हेलो स्टूडेंट्स। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई में एडमिशन के लिए जो 75% वाला क्राइटेरिया है ट्वेल्थ में, जनरल के लिए 75 और एससी एसटी के लिए 65% वाला जो क्राइटेरिया है, उसके साथ साथ बोर्ड में टॉप 20% वाला क्राइटेरिया भी लगाया गया है, यानी कि उसको भी इंक्लूड किया गया है। तो ये एक अच्छी इंफॉर्मेशन है, अच्छी न्यूज है उन कुछ स्टूडेंट्स के लिए जिनका 75% नहीं आ पाया था 2022 में या 2021 में, लेकिन हो सकता है कि वो टॉप 20% में आ जाएं। टॉप 20% भी जो है 21 और 22 के लिए अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है बोर्ड्स के द्वारा, तो पहले वो जारी होना चाहिए, तभी स्टूडेंट्स को मालूम पड़ पाएगा कि वो वास्तव में उस क्राइटेरिया में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो पहले तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपने ये क्राइटेरिया इंक्लूड किया है तो उस क्राइटेरिया के बारे में जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए, ताकि जो बच्चे इस क्राइटेरिया में आ सकते हैं या आने वाले हैं वो अपनी तरफ से निश्चिंत हो जाएं कि हाँ, अब वो इस क्राइटेरिया में है और वो अपना पूरा ध्यान जो है जेई मेन, जेई एडवांस की तैयारी में लगा सकें। कुछ स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर है कि एनटीए ने ये नया नोटिफिकेशन जारी करके इस क्राइटेरिया को इंक्लूड किया है। अब दूसरी बात यह है कि रेजोनेंस की अगर मैं बात करूं तो रेजोनेंस शुरू से ही तीन जो डिमांड थी स्टूडेंट्स की उनको उठाता रहा है। पहला जो था कि 75% वाला था क्राइटेरिया, जिसको हटाने के बारे में बात की गई थी। दूसरा ये था कि टॉप 20% वाला क्राइटेरिया इंक्लूड किया जाए, जो अब कर लिया गया है। और तीसरा ये था कि जेई मेन का जो जनवरी वाला अटेम्प्ट है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो पहले मैं तीसरे वाले की बात कर रहा हूँ कि जेई मेन का जो जनवरी वाला अटेम्प्ट है उसको आगे बढ़ाने की बात इसलिए की जा रही थी क्योंकि इसका नोटिफिकेशन काफी देरी से जारी किया गया था और पिछले साल जेई मेन और एडवांस की जो काउंसलिंग थी वो लगभग अक्टूबर तक चली थी। तो स्पेशली जो बच्चे पिछले साल एग्जाम दिए थे, रिपीटर्स थे, उनका जो है सिलेबस अभी तक पूरा नहीं हो पाया था ढंग से, इस वजह से इस मांग को रखा गया था। लेकिन कल जो सुनवाई हुई है हाई कोर्ट में, उसमें ये क्लियर कर दिया गया है कि जेई मेन जनवरी वाले अटेम्प्ट की डेट अब आगे नहीं बढ़ेगी। तो मैं उन सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना अपना फॉर्म, अगर आपने जेई मेन का अभी तक नहीं भरा है तो उसको पहले फॉर्म को भर लें और पूरी तरह से तैयारी में अपनी जुट जाएं, क्योंकि जनवरी वाले अटेम्प्ट में आप 10 से 12 दिन का ही समय बचा हुआ है। तो सभी स्टूडेंट्स जो भी जेई मेन जनवरी में अटेम्प्ट अपियर होने वाले हैं वो अपनी तैयारी में पूरी तरह से जुट जाएं। जो पहला पॉइंट था कि 75% वाला क्राइटेरिया हटाया जाना चाहिए, वो वास्तव में अभी भी प्रासंगिक है और अभी भी उस मांग को अलग अलग फ्रंट पर रखा जा रहा है और रेजोनेंस की तरफ से भी रखा जाएगा, क्योंकि 75% वाला जो क्राइटेरिया है वो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही एक डिफिकल्ट क्राइटेरिया है। और जो 2021 और 2022 में एग्जाम दे चुके हैं वो अब इस क्राइटेरिया को अगर उस समय अचीव नहीं कर पाए थे तो अब उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है, क्योंकि बोर्ड के इम्प्रूवमेंट एग्जाम की डेट्स निकल गई हैं। तो 2021 और 2022 वाला जो क्राइटेरिया है उसको लेकर अभी भी रेजोनेंस की तरफ से यही डिमांड स्टूडेंट्स की रखी जाएगी कि इस क्राइटेरिया को स्पेशली 2021 और 22 वाले स्टूडेंट्स के लिए हटाया जाए, ताकि वो इस एग्जाम में अपीयर हो सकें और उनके जो ड्रीम कॉलेजेस हैं, आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और सीएफटीआई, उनमें वो एडमिशन ले पाए अगर वो जेई मेन या जेई एडवांस जो भी एग्जाम जिस कॉलेज के लिए है उसमें अगर वो अच्छी रैंक लेकर आते हैं। तो आईआईटीज के लिए तो वैसे भी 2022 वाले स्टूडेंट्स ही इस क्राइटेरिया के लिए एलिजिबल रहते हैं, 2 ही बार एग्जाम दे सकते हैं कोई भी स्टूडेंट। तो आईआईटीज के लिए जो 2022 वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्राइटेरिया हटाया जाए और एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और सीएफटीआई के लिए 2021 और 2022 दोनों के स्टूडेंट्स के लिए क्राइटेरिया हटाया जाना चाहिए। हालांकि कोर्ट में अभी भी इस पर डिस्कशन चल रहा है और कोर्ट ने अगली जो है 21 फरवरी की डेट दी है जब इस पर सुनवाई होगी। और साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये क्राइटेरिया जो है कॉलेजेस में एडमिशन के लिए है, एग्जाम देने के लिए जरूरी नहीं है। तो आप सभी स्टूडेंट्स पूरी तरह से अब पढ़ाई में लग जाएं और अपना एग्जाम की तैयारी पूरी करके एग्जाम में अच्छी तरह से परफॉर्म करें। उम्मीद यही करेंगे कि जो फरवरी में जो सुनवाई होगी स्टूडेंट्स के हितों को ध्यान में रखते हुए एक पॉजिटिव निर्णय लिया जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ आप सभी स्टूडेंट जो कि ट्वेल्थ का एग्जाम देने जा रहे हैं इस साल, या जेई मेन और जेई एडवांस का एग्जाम देने जा रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स को रेजोनेंस की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।